डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया। आज हम बात करने वाले हैं, हमें जो सवाल पूछा गया है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मित्रों, मैं कोई बहुत ज्यादा कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, केवल 4 महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। 1947 को भारत आजाद हुआ था और उसके बाद तमाम चीजों को हमने कम ज्यादा होते हुए देखते देखते आज 2022 तक हम पहुंच गए। सबसे पहले हम विकसित देश के नागरिक हैं। सोचिए, जो देश कभी सुई नहीं बना सकता था, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था जिसके पास, वो देश आज चांद पर पहुंच गया, जिसने 34 सैटेलाइट जो है जिसने आसमान में भेजा है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जिसमें सिंगापुर में 2 सैटेलाइट भारतीय द्वारा दिया गया है। जो बैलगाड़ी पर कभी रॉकेट को लेकर जाया करता था, वही देश विकसित देश है। मित्रों, लोग कुछ भी बोलिए, लेकिन आप विकसित देश के नागरिक हो, सबसे पहले। दूसरा जो संदेश मैं आज देना चाहता हूं कि आप कुछ भी होने दीजिएगा, लेकिन आपकी सोच जो है ना, देश के लिए ना पॉजिटिव होनी चाहिए। खलील जिब्रान नाम का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होकर गया और उसने बहुत अच्छी बात कही थी। मित्रों, उसने कहा था, जो अपने देश का पहनता नहीं है, जो अपने देश का ओढ़ता नहीं है, जो अपने देश का खाता नहीं है, बहुत जल्दी वो देश डूब जाता है। और हम देख सकते हैं हमारे आजू बाजू में ऐसे कुछ देश डूब चुके हैं। अपने देश को महत्व दीजिएगा। 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। आत्मनिर्भर बनिए और अपने स्वदेश, मेक इन इंडिया को वैल्यू दीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं, आज देखिए हम कहां से कहां पर आ गए, टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पर आ गए। जिस देश के पास कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं था, कोई दवाई नहीं था, वो देश ने 6 महीने के अंदर पूरे लोगों को वैक्सीनेशन करके अपने देश में तो लोगों को वैक्सीनेट किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने यूएसए और कई प्रगत देशों को उन्होंने वैक्सीनेशन सप्लाई किया है। चौथे नंबर पे आऊंगा, हमारा देश कैसा भी है मित्रों, हमारा देश महान है। ये मानसिकता के साथ काम कीजिएगा। आप सभी जितने लोग हमें देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, सभी लोग हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सभी लोग, मैं 15 देशों में मैंने काम किया मित्रों। 15 देश में काम करने के बाद एक चीज समझ में आ गई, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर भारतीय अपने देश का, अपने भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। तो 75वीं जो वर्षगांठ है, उस पर मैं यही बताना चाहता हूं, आने वाले 75 साल हम लोग कैसे बिताना चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा मित्रों। क्योंकि हमारा देश 75वीं वर्षगांठ पे और युवा हो रहा है, बुजुर्ग नहीं हो रहा है, युवा हो रहा है। तो युवा देश को सैल्यूट करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।